जब व्यक्ति अपने जीवन का परम लाभ परमात्मा को मानने लगता है, तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा जाता है कि यदि आप संसार की वस्तुओं में ही उलझे रहते हैं और संसार की वस्तुओं को ही समझते हैं कि यही परम लाभ है, तो आप कभी भी परमात्मा तक नहीं जा सकते। परमात्मा तक पहुंचने के लिए मन की स्थिति यह रहे कि कुछ भी छूटता है छूट जाए, लेकिन परमात्मा नहीं छूटने चाहिए। यदि थोड़ा सा झूठ बोलकर कोई दुनिया की चीज मिल रही है तो हम उस वस्तु का त्याग कर दें, लेकिन हम सत्य का त्याग ना करें। सत्य बोलें, क्षमा पर, सत्य पर, धैर्य पर, अपने भीतर के आनंद की तरफ चलें, संसार की वस्तुओं की तरफ नहीं, विषयों की तरफ नहीं। जब हम छोटे छोटे बेनिफिट्स में झूठ बोल लेते हैं, अपनी आत्मा को गिरा देते हैं, अपने आप को नीचा कर देते हैं, अपने गुणों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो समझ लीजिए फिर हम आध्यात्मिक नहीं रहते हैं। हम चीजें जरूर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये सभी चीजें अनित्य मानी गई हैं, नश्वर मानी गई हैं। यानी कि कुछ समय तक तो ये वस्तुएं सुख देंगी, उसके बाद जब समाप्त हो जाएंगी फिर आपको दुख मिलेगा। तो एक योगी की मनोदशा कैसी होती है? एक योगी की मनोदशा इस प्रकार से हो जाती है कि वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही परम लाभ महसूस करने लगता है। फिर वह व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह छोटी छोटी चीजों में दुखों को महसूस नहीं करता। अगर कोई प्रमोशन झूठ बोल के मिल रहा हो तो प्रमोशन का त्याग कर देगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रमोशन शायद मिल जाए लेकिन परमात्मा फिर कैसे मिलेंगे। तो योगी छोड़ देता है ऐसे बेनिफिट को, पकड़ लेता है परम लाभ को, यानी कि परमेश्वर को। तो मन में प्रश्न आते हैं कि जो छोटे छोटे सामान्य दुख होते हैं मनुष्यों को, वो सब दुख जो हैं कैसे योगी उनके साथ डील करता है? क्या उसका मन नहीं करता कि उसके पास बहुत अच्छे कपड़े हों, उसके पास बहुत अच्छे शूज हों, उसके पास दुनिया की सारी वस्तुएं हों, सब तरह की सुख सुविधाएं हों? मन में भाव आता है, क्या ऐसा योगी अपने रिश्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पत्थर दिल हो जाता है क्या? या वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता लोगों से, बिल्कुल अंदर से प्रेम सूख जाता है? ऐसे मन में प्रश्न आने लगते हैं योगी को लेकर। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी पत्थर दिल नहीं है, करुणावान है, प्रेम से भरा हुआ है। वह अज्ञानियों की तरह, सामान्य मनुष्यों की तरह छोटे छोटे दुखों में, छोटे छोटे सुखों में डूबा नहीं रहता। वह व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है, ऐसी आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहां पर स्थित होने के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए बड़े से बड़े पहाड़ जैसे दुखों को भी पार कर जाता है। उसके लिए दुख फिर दुख नहीं रहते, दुखों के पार चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दिया जल रहा हो, आंधी तूफान आ जाए परंतु दिए की लौ बुझ नहीं रही। हमने ऊपर से कांच लगा दिया, ग्लास की प्रोटेक्शन दे दी, तो एक प्रोटेक्शन आपके आसपास आ जाती है, एक कवर आपके आसपास आ जाता है, एक कवच आपके आसपास आ जाता है जब आप परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। उसी में सब कुछ समाहित करने लग जाएंगे। ये होता है योगाभ्यास के द्वारा। योगाभ्यास सिर्फ आसन नहीं है, योगाभ्यास का मतलब है युक्त दशा योगी की, यानी मन को सदैव परमात्मा में लगाए रखना। कभी भी परमात्मा से हम दूर ना हो, परमात्मा ही सब कुछ है, वही परम लाभ है। बस परमात्मा मिल जाए, दुनिया का धन नहीं मिलता, न मिले, दुनिया के महल छूटते हैं, छूट जाएं, परंतु हम ब्रह्म लोक तक पहुंच पाए, हम परमात्मा तक पहुंच पाए, इसके लिए अपने मन को और अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को साधना होता है। इसी को योगाभ्यास कहा गया है गीता में। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हर सिचुएशन में समता में आएगा, स्टेबलाइज कर लेगा। लोगों के मन में भाव आता है कि हमें तो रोजमर्रा में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, उधर से बॉस डांटेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर। तो क्या
हम अगर ऐसी अनुभूति कर भी लें, ऐसे आनंद की अनुभूति कर भी लें, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है, ऐसी सिचुएशन में क्या यह योग हमारी कुछ मदद करेगा? क्या ये अभ्यास हमारी कुछ मदद करेगा? मन में भाव आने लगता है कि क्या धर्म ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के लिए हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, आराम से बैठे हैं महलों में। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आराम से उठें, गीता के श्लोक पढ़ें, गीता पाठ करें, गीता की बातें करें, क्योंकि उन्हें तो हमारी तरह स्ट्रगल नहीं करना। या शायद धर्म जो है वो बड़े ही दुखियारे लोगों के लिए होता है, जो बड़े बेसहारा हैं, कुछ है नहीं जिंदगी में, तो अंधविश्वास, जिसको वो श्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास को लेकर चलते हैं, डरते हैं, डर के मारे भगवान को पूछते हैं, तो मान लेते हैं ऐसा ही शायद होता होगा। या फिर वो लोग मानते होंगे जो पलायनवादी हैं, भगोड़े हैं, जो दुनिया के संघर्षों का सामना नहीं कर पा रहे और अपने मन में एक काल्पनिक स्वर्ग की एक तस्वीर बनाते हैं, एक चित्र बना लेते हैं कि शायद राम का नाम, कृष्ण का नाम लेने से मुझे कोई स्वर्ग मिल जाएगा। भागते हैं संसार के संघर्षों से। गीता कहती है जो अज्ञानी जन होंगे वो संसार के विषयों से, संसार की चीजों से, उत्तेजनाओं से प्रभावित होते हैं, परंतु एक योगी जब स्थिर हो जाता है, अपने भीतर समता को प्राप्त कर लेता है, तब बड़े से बड़े दुख भी, बड़े से बड़ा तनाव भी, बड़े से बड़े परेशानी, पहाड़ जैसे दुखों को भी वह योगी पार कर जाता है। परंतु उसके लिए मन को परमात्मा में लगाए रखना है, यानी कि योगाभ्यास करते हुए, योग करते हुए मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में लाना। मन को एकाग्रचित कर लीजिए। एकाग्र करते हुए मन को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा दिया। ऐसा मन जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में लगा हुआ, एकाग्रचित मन, ऐसी स्थिति में आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर आनंद ही आनंद आने लग गया। परंतु ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन कॉन्सेंट्रेट किया, 2 दिन किया तो बड़ी जल्दी उपलब्धि होगी। आपको रोज अभ्यास करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब जाकर वो अनुभूति शुरू होती है। और ये अनुभूति अतीन्द्रिय है, यानी कि सेंसेस से नहीं मिलती। जैसे हम अच्छा भोजन खाते हैं तो अच्छे भोजन से क्या होता है? मन को तृप्ति मिलती है। कोई अच्छी फ्रेग्रेंस है, उसको हम सूंघते हैं तो उस फ्रेग्रेंस से अच्छा लगता है। तो हमारी सेंसेस क्या देती हैं? प्लेजर देती हैं। स्टॉप। मैं क्या बोल रही थी? रेडी। तो हमारी सेंसेस तृप्ति देती हैं हमें। अगर सेंसेस की तृप्ति नहीं मिलती तो हमें लगता है कोई सुख नहीं है जीवन के अंदर। किसी को अच्छा भोजन मत दीजिए, फीका खाना खिलाइए, उसको जो भी सेंसेस से प्लेजर मिलते हैं वो कोई प्लेजर ना दीजिए तो व्यक्ति पागल होने लग जाता है। लगता है कुछ भी नहीं है जीवन में, जीवन बड़ा बोरिंग सा है। कुछ अच्छा खाकर, अच्छी जगह जाकर हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे वस्त्र पहनकर, सुंदर दिख के बहुत अच्छा लगता है। तो सेंसेस हमें प्लेजर देती हैं, परंतु ये जो आनंद मिलता है, ये जो स्टेबिलिटी अंदर से आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी गीता में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, ये आपके भीतर जाने से मिलती है, यानी ये अतीन्द्रिय है, सेंसेस को बाईपास करके आती है। तो सेंसेस को बाईपास करके जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है। शुद्ध बुद्धि यानी ऐसी बुद्धि जो दूसरों के कल्याण के लिए होती है। लोग तपस्या करके पावर्स ले लेते हैं, परंतु उन पावर्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? उन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे स्वार्थ, मेरे अहंकार को तुष्टि मिले। किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा तो मैं उसे श्राप दे दूं। तो इस प्रकार की मन में भावना लोगों के आती है। परंतु जो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी कोई तपस्या का जो फल मिलेगा उसे अपने पास न रखकर विश्व के कल्याण के लिए कामना करता है। उसका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होता जिसके कारण दुनिया पर कोई गलत असर पड़े। मानव कल्याण की बात कही जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में जब भी ध्यान की समाप्ति हो, प्रार्थना की समाप्ति हो, तो अंत में क्या बोलते हैं?
कि भगवान सबका कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबको सुख दो, सबका कल्याण करो। बौद्ध धर्म में भी ये बात बताई गई है कि आप जब भी ध्यान से उठते हैं तो प्रार्थना करें परमेश्वर से कि जो साधना की शक्ति मुझे मिली वो पूरी सृष्टि में फैल जाए, समष्टि में फैल जाए। तो ऐसी प्रार्थना की जाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थित होता जाता है, आनंद की अनुभूति करता है, उस समय शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही वह उसे ग्रहण कर पाता है और बाद में बुद्धि भी लीन हो जाती है। फिर पुनरागमन नहीं होता, यानी कि नो रीबर्थ, दोबारा जन्म नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति संसार का कोई दुख आ जाए, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, बड़े से बड़ा कोई अत्याचार उसके ऊपर हो जाए, परंतु वह व्यक्ति कभी भी हिलता नहीं है। इसी के बारे में भगवान कहते हैं कि उसी को परम लाभ माने, यानी परमात्मा को परम लाभ माने, संसार की चीजों को लाभ न माने। जब हम दुनिया के बेनिफिट्स को, लाभों को त्यागना शुरू करते हैं सिर्फ परमात्मा के लिए कि कुछ भी हो जाए मैं परमात्मा की राह नहीं छोड़ूं, परमात्मा ही मेरे सब कुछ हैं और कोई भी कुछ नहीं मेरे लिए, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझिए भीतर इतना सामर्थ्य आ जाता है, व्यक्ति योगी, योग में स्थित, और जो योग में स्थित है वो ही सामर्थ्यवान है, ये याद रखना। Oh